and not one hump limp, not one was left for him to conquer. He learned all there was to learn about not launching out too soon and not carry the tree away clear to the ground. He always kept his poise to the top branches, climbing carefully with the same pains you used to fill a cup up to the brim and even above the brim. Then he flung outward, feet first with a swish, kicking his way down through the air to the ground. अब वो कह रहा है कि सारे सब पे झूल चुका है, सारे पेड़ों पे, और अब जब वो आप बार बार बच्चा झूल लेता है तो समझ जाता है कि इस तरह से झूलना कि कहीं वो पेड़ ही पूरा नीचे ना आ जाए, पूरी की पूरी सारी टहनियाँ टूट ना जाए. तो अब वो ध्यान रखेगा कि कौन से पेड़ पे की टहनी पे जाना है मुझे. कुछ टहनियाँ फ्लेक्सिबल होती हैं, मतलब झूलता रहेगा तो वापस वहीं आ जाएंगी, टूटेंगी नहीं. तो वो कहता है एक्सपीरियंस से बच्चा सीख गया है कि किस पेड़ की टहनी पे मुझे झूलना है जो फ्लेक्सिबल है, जिससे कि पूरा पूरा पेड़ नीचे ना आ जाए. ठीक है, जब वो उसको छोड़े टहनी को तो वापस टहनी वहीं अपनी जगह आ जाए. तो कहता है इस तरीके से, और कहता है बहुत केयरफुली फिर अब बच्चा पेड़ पे चढ़ता है और वो समझ जाता है कि किस टहनी पे उसको झूलना है. इतना केयरफुली करता है जैसे हम कभी मान लीजिए कप है, कोई कप में हम पानी भरते हैं या उस कप में हम दूध भरते हैं तो हम थोड़ा ध्यान से भरते हैं, ऐसा नहीं कि पूरा कप फैला दें. तो जितना हम केयरफुली कप में पानी या दूध को भरते हैं उसी केयरफुलनेस के साथ वो जो बच्चा है, क्योंकि अब एक्सपीरियंस हो चुका है, वो देख के टहनी को चूज करेगा कि किस टहनी पे उसको झूलना है. ठीक है, तो एक तरीके से वो सब याद कर रहा है, अपनी उसकी यादें हैं उसकी चाइल्डहुड की. ठीक है, उनको याद करके खुश हो रहा है. So was I once myself a swinger of birches, and so I dream of going back to the. It's when I'm weary of consideration, and life is too much like a pathless wood, where your face burns and tickles with the cobwebs broken across it, and one eye is weeping from a twigs having lashed it open. अब वो क्या कर रहा है, अब अपने बारे में बता रहा है, कह रहा है क्योंकि मैं भी ऐसे ही था बचपन में. अब मैंने बोला जो मेन बात थी वो बोल रहा है कि बचपन में मैं भी ऐसी था, मैं भी जाके उस पेड़ की टहनियों पर झूलता था. ठीक है, अब वो कह रहा है कि अब मैं एडल्ट हो चुका हूँ. एडल्ट लाइफ वो कह रहा है मेरी इसमें टेंशनें बहुत हैं, इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, और उसको वो लाइफ उसको इतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रही, एडल्ट लाइफ जो उसकी अभी की है. ठीक है, मतलब 50 60 70 साल के आसपास ही होगा. तो कह रहा है मैं वो वाली लाइफ को याद करता हूँ. कह रहा अब तो मेरे चेहरे पर रिंकल्स आ चुके हैं, पर मेरी जो वो ज़िंदगी थी ना जब मैं ऐसे था बचपन में, एकदम केयर फ्री, एकदम दौड़ता हुआ, मज़े मारता हुआ बच्चा था, वो ज़िंदगी उसको याद आ रही है. ठीक है, तो अब याद कर रहा है वो सब चीज़ें, वो लिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, काश वो कह रहा है मैं वैसे वापस दोबारा हो पाता. फिर वो लिखता है I would like to get away from earth a while and then come back to it and begin over. May no fate willfully misunderstand me and half grant what I wish and snatch me away, not to return. अब वो कह रहा है काश ऐसा हो पाता कि मैं इस पे वापस मैं झूल पाता. ठीक है, इन टहनियों पे, और मैं अपनी सारी लाइफ की टेंशनों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भूल पाता. वापस मैं वो जो मोमेंट्स हैं उनको रीलिव कर पाता. ठीक है, काश मैं उसी इमेजिनेशन में पहुंच पाता, काश मैं उसी चाइल्डहुड के वर्ल्ड में पहुंच पाता. क्योंकि उससे मैंने बोला ना उसको एक एस्केप मिलेगा. जो प्रेजेंट लाइफ है वो उसको बोरिंग लग रही है, उसमें उसको एक फन नहीं मिल रहा, उसको किक नहीं आ रहा. बट वो लाइफ थी उसमें उसको किक मिलता था, तो वो बार बार उसी लाइफ को याद कर रहा है. ठीक है, और वैसे भी आप देखेंगे जनरली भी, आप मैं बताता हूँ, आप कभी बैठना, कभी जो थोड़े बुजुर्ग लोग होते हैं उनके साथ बैठेंगे, या कभी जो थोड़े से एजेड हो गए उनके साथ बैठेंगे, वो आप देखना आप अपने पास्ट के बारे में बहुत बातें करते हैं. और स्पेशली इन जनरल हर आदमी, ठीक है, अपने चाइल्डहुड के बारे में बहुत बातें करता है, क्योंकि चाइल्डहुड बहुत स्पेशल होता है. चाइल्डहुड में हमारी सबसे बहुत अच्छी मेमोरीज होती हैं, बेस्ट मेमोरीज होती हैं. तो इसलिए हर आदमी चाइल्डहुड में जाना चाहता है, क्योंकि उस टाइम आप केयर फ्री होते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, लाइफ एकदम इंजॉय वाली होती है, मस्त एकदम होती है लाइफ. फिर वो कह रहा है अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर्स लाइकली टू गो बेटर, आई वुड लाइक टू गो बाय क्लाइंबिंग अ बर्च ट्री एंड क्लाइंब बैक black branches up the snow white trunk towards heaven till the tree could bear no more but dipped its top and set me down again. That would be good, both going and coming back. One could do worse than be a swinger of birches. अब वो कह रहा है कि ठीक है, मैं इस पे झूल सकता हूँ. ठीक है, बर्चेस के ट्री पे अपनी टेंशनों को भूल सकता हूँ, सब कुछ भूल सकता हूँ. ठीक है, और वो इस तरह से झूलेगा, वो कहता है मैं इसको झूल झूल के स्वर्ग तक पहुंच सकता हूँ. इमेजिन कर रहा है. ठीक है, पोइट इमेजिन कहीं तक भी उनकी इमेजिनेशन जा सकती है. तो कह रहा है मैं इस पे झूल झूल के स्वर्ग तक पहुंच जाऊंगा, लेकिन वो कह रहा है मुझे वापस अर्थ पे आना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि कह रहा है जो लव है वो खाली अर्थ पे है. मतलब वो कह रहा है एक तरीके से इसने सिंबॉलिकली, ठीक है, इसने सिंबॉलिकली दिखाने की कोशिश करी है कि मैं इमेजिनेशन की दुनिया में अपने कुछ टाइम के लिए हेवन पहुंच सकता हूं, बट रियल वर्ल्ड अर्थ ही है, मुझे रियलिटी यही है, मुझे वापस तो अर्थ पे ही आना पड़ेगा, मुझे वापस अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ेगा. मतलब कहने का यहाँ पे इसने क्यों दिखाने की कोशिश करी है, हेवन से इसने एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड को दिखाने की कोशिश करी है कि मैं झूल झूल के हेवन तक पहुंच जाऊं, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड में पहुंच जाऊं. बट वो कहता है रियलिटी अर्थ है, मतलब यानी कि रियलिटी मेरी ये लाइफ है, मैं अपनी एडल्ट लाइफ को छोड़ नहीं सकता, जो मैं जिस स्टेज पे खड़ा हूं लाइफ की मैं उसे छोड़ नहीं सकता. मेरे पास लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, मुझे ना चाहते हुए भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ेगा.
मुझे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाना पड़ेगा, मैं भाग नहीं सकता। कुछ देर के लिए मैं जा सकता हूँ उस इमेजिनेटिव वाले वर्ल्ड में, अपने चाइल्डहुड में जिसको हेवन से कंपेयर कर रहा है, बट वापस मुझे फिर अर्थ पे ही आना पड़ेगा, ठीक है, वापस मुझे अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाले वर्ल्ड पे ही आना पड़ेगा। और वो ये भी बोल रहा है कि जो अर्थ है ये फुल ऑफ लव है, अर्थ पे लव बहुत है, ठीक है, तो मैं अर्थ को वो नहीं कर सकता, अर्थ को डिनाई नहीं कर सकता। तो फाइनली वो यहाँ पे कहता है कि मैं अपने बचपन को इतना एंजॉय करता हूँ, वो जो मेरी एक्टिविटी थी, ठीक है, पेड़ों पे ऐसे झूलना, वो कहता है कि वो मैं इसको इतना एंजॉय करता हूँ कि लाइफ में अगर मैं ओल्डर एज में आ जाऊँ और अगर मेरे सामने डेथ भी हो, ठीक है, तो मैं हमेशा ये बर्चिस के पेड़ पे ऐसे झूला झूलते हुए ही, ठीक है, अपने वो बचपन की मस्ती में ही अपनी डेथ को एक्सेप्ट करना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि ये इसकी पोइम खत्म हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक बहुत ही एक फास्ट और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन दे दिया है, एक मोटा मोटा समराइज कर दिया है मैंने इस पोएम को। आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।